हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग केवीएस पीआरटी के कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके सामने इधर 16 का जो केवीएस पीआरटी हुआ था और जो 18 में केवीएस पीआरटी हुआ था, उन दोनों का मैंने कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट का मार्क्स आपके सामने लिखा है। दोस्तों अभी जो आपका पीआरटी एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ को जानने से पहले आपको 3-4 महत्वपूर्ण बातों को जानना होगा। सबसे पहली बात तो वैकेंसी कितनी अधिक थी, यानी पहले के मुकाबले वैकेंसी कितनी थी और कितना ज्यादा वैकेंसी थी। उसके बाद कि कितने सालों के बाद वैकेंसी ये आई है। उसके बाद देखना यह आपको है कि जो क्वेश्चन का स्तर था वो किस तरह का क्वेश्चन स्तर था। चौथा, सिलेबस में चेंज किया गया, पहले के मुकाबले सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजिंग किया गया, उसको भी आधार मानना पड़ेगा। उसके बाद अंतिम नॉर्मलाइजेशन कि नॉर्मलाइजेशन जो होगी वो उसका आधार कैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं 16 में जो कट ऑफ रहा था उसमें क्या कंडीशन था और 18 में जो कट ऑफ रहा था उसका क्या कंडीशन था। 16 में देखिए क्या किया था, जो आपका रिटन टेस्ट था उसमें देखिए जनरल और ओबीसी दोनों का कट ऑफ देखिए सेम था 100, एससी का 95, एसटी का 87 और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनका 88। एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहां पर जो आपका मार्क्स है इसमें जो पेपर था दोस्तों वो पेपर इजी था, यानी इस बार जिस तरह पेपर आया हुआ था उस तरह से भी उससे आसपास में उसके आसपास में तक पेपर, यानी पेपर काफी इजी था। 18 में पेपर थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा सा टफ हुआ तो आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 100 से 95, 100 से 94, 95 से 88, यानी सिमिलरली जो है वो कम होते चला गया। ठीक है, यहां तक कि सिर्फ कट ऑफ में नहीं, देखिए फाइनल जो रिजल्ट है उसमें भी देखिए आपको एक अच्छा खासा अंतर दिखेगा। ओके दोस्तों, तो अब आपको देखना है कि इस बार का कट ऑफ जो है कहां तक जा सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी थी बहुत ज्यादा थी, यानी वैकेंसी कितनी थी 13,000 वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी थी। तो बड़ी वैकेंसी है तो उसके लिए एक बड़ी संख्या में सिलेक्शन जरूरी है ताकि इंटरव्यू में लोगों को छांटा जा सके या वहां पर जिसमें कमी पाया जाएगा उसको हटाया जा सकेगा। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हटने वाले हैं। तो आपके पास ये आपको आंकड़ा होना चाहिए आपके पास कि अगर 13,000 वैकेंसी था तो कितना गुना सिलेक्शन हो सकता है ना, पीटी में कितना गुना सिलेक्शन हो सकता है। तो लगभग 3 से 4 गुना, अगर हम 4 गुना पकड़ते हैं तो 13 चौक 52, यानी आप ये मान के चलो कि 50 से 60,000 तक कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब इंटरव्यू में जाने वालों का मार्क्स क्या होना चाहिए, तो अब इसको आप ध्यान से देखेंगे कि कट ऑफ हम जो बताने वाले हैं वो कितना होने वाला है। दोस्तों अगर आप में से किसी का 110 से 115, या इसको हम ऐसा कर देते हैं 112 से 118, अगर इस बीच अगर आपका नंबर आ रहा है अभी, ठीक है, और जब आंसर की ऑफिशियल आ जाएगा उसके बाद जब आप मिलाएंगे अपना आंसर, अगर 112 से 118 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा होगा तो आप ये समझ जाएं कि आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 4-5 अंक और भी आपके बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप 120, 22 या 25 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो आपका इंटरव्यू में पहुंचने का रास्ता साफ है लगभग। इससे जो नीचे है उसका चांस बहुत हद तक कम है, क्योंकि इन सब कट ऑफ को देख करके आप अंदाजा मत लगाइए कि भाई हम यहाँ पर अगर 100+ लाते हैं तो होता है। भाई ये बात कब की है 16 का, और अभी हम लोग कब चल रहे हैं 23 में चल रहे हैं। तो कितने सारे स्टूडेंट नए आए, कितने सारे स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनको मौका मिला था। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको देखना होगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि जो सिलेबस दोस्तों है वो भी क्या था, सिलेबस काफी चेंज था, पहले के मुकाबले सिलेबस में काफी सारा चेंजिंग हुआ था। इस कारण से भी कट ऑफ इस बार इस आसपास रहने की संभावना है। तो आप लोग जितने भी लोग इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं या इस मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, आप लोग अपना प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय जो है 2-2.5 महीना मिलेगा ये आपका रिजल्ट आने के बाद। तो उसमें आपको अबकाना नहीं है, अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो दोस्तों और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।